अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से जो हैदराबाद में हो रहा धोखे के बारे में आप लोगों को इत्तला देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, कई सारे लोग डबल बेडरूम का जो स्टेप 3 है ऑरेंज कलर का, हम आपको ऑरेंज करा देते, हमारे को 3,000 दो 5,000 दो कहकर लोग धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो ऑरेंज का जो स्टेप है वो स्टेप सिर्फ कलेक्टर ऑफिस से जिस किसी के नाम आए हैं जो वेरिफिकेशन के लिए, वही लोगों को एलिजिबल किया जाता है। क्योंकि जब हुकूमत तेलंगाना ये जो स्कीम स्टार्ट की है, उस स्कीम के ताल्लुक़ से जो वेरिफिकेशंस है, स्टेप 1 जो वाइट है, स्टेप 2 जो ग्रीन है, स्टेप 3 ऑरेंज है, और स्टेप 1 स्टेप 2 जो वाइट एंड ग्रीन जीएचएमसी डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करके कलेक्टर ऑफिस को भेज रही है। और कलेक्टर ऑफिस से जो लिस्ट आ रही है, जो एलिजिबल करने की जो लिस्ट है, एक एक हलके में 500 लोगों का एलिजिबल लिस्ट कलेक्टर ऑफिस से फिर अपने वार्ड ऑफिसों को आ रहा है इंक्वायरी के लिए। वो इंक्वायरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट करती है, यानी यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट को टाइप किया गया है। जो फर्स्ट एंड सेकंड जीएचएमसी करती है, करके कलेक्टर साहब को भेजती है, वहाँ से फिर एक लिस्ट आता है, वो लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आकर ये फिर से थर्ड जो स्टेप है वो सेकंड वेरिफिकेशन जो है वो लोग करते हैं। यानी फर्स्ट वेरिफिकेशन जीएचएमसी करती है, सेकंड वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के बाद ही फाइनली आप लोगों को ड्रा के लिए भेजा जाता है और ड्रा में आप लोगों के नाम सेलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये ऑरेंज का जो स्टेप है, जो स्टेप 3, फर्स्ट स्टेप वाइट, सेकंड स्टेप ग्रीन, थर्ड स्टेप ऑरेंज। जो ऑरेंज का स्टेप जो है वो स्टेप हम आपको ऑरेंज करा देते, हमारे को 3,000 रुपये दो, 5,000 दो, और कई लोग 10,000 भी पूछ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग कॉल कर रहे हैं मेरे को, भाई ऐसा हो रहा क्या करना, पैसे ले रहे लोग ऑरेंज करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो ऑरेंज आप लोग पैसे दे के कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि जो लिस्ट जीएचएमसी कलेक्टर ऑफिस को जो जीएचएमसी जो लिस्ट भेज रही है, यानी स्टेप 1 स्टेप 2 करके जो भेज रहे हैं, और वहाँ से जो लिस्ट आती है 500 लोगों का, हर डिवीज़न में, हर हलके में नहीं, हर डिवीज़न में 500 लोगों को वेरिफिकेशन करके, इंक्वायरी करके वो लोगों को सेलेक्ट करके फिर कलेक्टर ऑफिस को भेजा जाता एलिजिबल करके। यानी अब इसमें कई सारे किराएदार हैं, उसमें कई सारे ज़ाती मकानदार भी है, तो इसमें सेलेक्ट करना है। जो ज़ाती है उन लोगों को रिजेक्ट करना है, जो किराए पे है वो लोगों को सेलेक्ट करना। अब ये 500 लोगों का वेरिफिकेशन करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो लिस्ट आती है, वही लिस्ट में से जो सेलेक्ट करते हैं वही एलिजिबल होते हैं। यानी हर किसी को ऑरेंज कर दे रहे ये लोग, हम ऑरेंज कर दिए, देखो आपका ऑरेंज हो गया, आप इतने पैसे दो, या आपको ऑरेंज लिस्ट में जिसको डालते वही लोगों को ड्रा उड़ता, ऐसा कहकर लोग झांसा दे रहे हैं पब्लिक को। लिहाजा ऐसे धोखे से बचिए। और आपको ये जो भी धोखा दे रहे हैं वो धोखे से जो करके दे रहे हैं उन लोगों का एलिजिबल नहीं होता, और वो लोगों को ड्रा में नहीं जाता, जेन्युइनली ड्रा में नहीं जाता। जो कलेक्टर ऑफिस से जो लिस्ट आई है वही लिस्ट के जो लोगों को सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट जिसको भी किया गया है वही लोगों का ड्रा निकाला गया है। अब ये लोग रोज़ को 500-600 लोगों को वो पैसे लेके कर रहे, बल्कि भी सुना मैं, कई लोगों से 1,000 ले रहे, कई लोगों से 2,000 ले रहे, 3,000 ले रहे, 5,000 ले रहे, ऐसा एक एरियाज में 10,000 तक भी ले रहे थे। अब लोग क्या है, मजबूरी के मारे दे रहे हैं। अब वो डबल बेडरूम आया तो हमको किराया
बच जाता कहकर, ऐसी एक मजबूरी के आलम में लोग वहाँ से यहाँ से पैसा खर्चा करके भी ला के दे रहे हैं। कई सारे लोग क्या है मंडियों पे कारोबार करने वाले लोग हैं जो कई झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसे लोग लाकर ऐसे धोखेबाजों को पैसे दे रहे हैं। वो धोखेबाज क्या है, ये मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोगों को ग्रीन करके ऐसा बता दे, सॉरी ऑरेंज करके बता दे रहे भाई आपका ऑरेंज हो गया जाओ। अब वो ड्रा में आपका नाम उठा तो आप किस्मत वाले, अगर नहीं आया तो आप बदकिस्मत वाले, ऐसा कहकर लोगों को झांसा दे के पैसे लूट रहे हैं। लिहाजा ऐसे झांसे से बचिए, ऐसे धोखे से बचिए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, जो कलेक्टर ऑफिस से जो लिस्ट आई है वही लिस्ट के लोगों को एलिजिबल किया जाता है। यानी हर डिवीज़न में 500 लोगों को एलिजिबल करने के लिए लिस्ट आती है कलेक्टर ऑफिस से। वो लिस्ट में आपके सीरियल वाइज आधार कार्ड के सीरियल नंबरों के हिसाब से रहता है। जो आधार कार्ड का अपना सामने जो डिजिट है, 12 आधार कार्ड के 12 डिजिट में से जो सामने का जो डिजिट है 1 2 3 जो भी है 10 तक 9 तक जो भी डिजिट है, वो डिजिट के हिसाब से वो लिस्ट रहती है। वो लिस्ट में जिस किसी के भी लोगों के नाम आए हैं वो लोगों को बुलाया जाता। अब असल तो देखा गया तो इंक्वायरी करने के लिए घर को आना, मगर वैसा भी नहीं करे ऑफिसर। क्या है कहीं एक जगह बैठ गए, कहीं कमेटी हॉल में बैठ गए, कहीं वार्ड ऑफिसों में बैठ गए, बैठ के क्या है बुला के अम्मा आपको घर है क्या, घर नहीं है सर, ओके राइट जाओ, ऐसा घर का आधार कार्ड देख के भिजा दिए। अब वो लिस्ट में जिसके इसके नाम है वो लोगों को सेलेक्ट करें। अब जिसको रिजेक्ट करना है वो लिस्ट के लोगों को रिजेक्ट करें, यानी जिसको भी सेलेक्ट करे वो लोगों को एलिजिबल करके कलेक्टर ऑफिस को भिजा दिए। वो कलेक्टर ऑफिस से वो लिस्ट ड्रा के लिए गई, अब ड्रा में नाम आ गए। अब कई सारे लोगों को क्या है वक्त की कमी रहने से, वेरिफिकेशन का इंक्वायरी का टाइम कम रहने से केसीआर साहब क्या है वो लोगों को, अब ऑफिसर्स क्या है वो लोगों को जुलाई एंडिंग से वेरिफिकेशन का टाइम दिया। 2023 जुलाई के एंडिंग में ये लोगों को वेरिफिकेशन लिस्ट हम भेजाए गए। अब वो लोगों को सितंबर 2 को अलॉटमेंट स्टार्ट कर दिए। अब टाइम रहा क्या रहा इसमें, आपको महीना या 1 महीना 10 दिन या 1 महीना 20 दिन का टाइम दिए। अब वो टाइम में क्या है वो लोग प्रॉपरली वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, इंक्वायरी नहीं कर पाए, और वो लोग क्या है लिस्ट में से जिसके भी नाम आए सेलेक्ट कर दिए। कई सारे लोग ज़ाती घरा आ गए, कई सारे लोगों को ज़ाती घरा वालों को घरा अलॉटमेंट हुए, कई सारे जो मुस्तहिक है वो लोगों को घरा नहीं आए। तो ये यहाँ पर गलती थोड़ी ऑफिसरों की हो गई है। तो अब ये इस तरीके से हो गया, एलिजिबल जिसका करे वो लोगों का ड्रा में चले गया। अब ज़ाती घरा वालों को भी गया, किराए घरा वालों को भी गया, उनको जो एलिजिबल लिस्ट में जो गए वो लोगों को ड्रा में नाम निकाले, ड्रा में आ गए। तो यहाँ पर लिस्ट कलेक्टर ऑफिस से आए से लोगों को ही एलिजिबल किया जाता है, हर किसी को नहीं। अब वो लिस्ट में नहीं सुना, कई सारे लोग जा रहे भाई मैं ऑरेंज करा ले रहा हूँ, ज़रा मेरा ऑरेंज करके दे दो भाई बोल के जाके ऑफिसरों को बोल रहे। अब वो ऑफिसरों से कांटेक्ट में कई सारे ब्रोकर्स है, कई सारे एजेंट्स है। वो एजेंट्स क्या है भाई मेरे पास एक बंदा आया उसको ऑरेंज कर देना है, ज़रा ऑरेंज कर दीजिए, कितने पैसे बोलूँ। अब उन्होंने बोलता 2000 बोलो, 2000 बोलो या 1000 रुपये बोलो, उन बोला तो इन क्या करता इसका कमीशन ऐड करके भाई 5000 बोल रहे ऑफिसर, आपका ऑरेंज कर देते कहते, आपको ऑरेंज हो जाता, आपको लिस्ट में नाम चले जाता ड्रा में, आपको ड्रा में नाम निकल गया तो आप किस्मत वाले, हमारा काम है ऑरेंज करके दे देना आपको स्क्रीनशॉट भी भिजा देते ऑरेंज करके। ऐसा झांसा दे रहे, देखो ऐसे झांसे से आप लोग बचिए। लिहाजा ऐसे लोगों को एलिजिबल करे तो भी वो लोगों को रियली एलिजिबल नहीं होता, एलिजिबल बता देते मगर एलिजिबल नहीं होता। तो जो लिस्ट कलेक्टर ऑफिस से आई है वही लिस्ट के लोगों को एलिजिबल किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे झांसे से बचिए, ऐसे धोखेबाजों से बचिए। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।